हेलो नमस्कार दोस्तों, चलिए देखते हैं आज दिन भर की देश और दुनिया की ताज़ा बड़ी और अहम खबरें। चलिए देखते हैं आज की बड़ी खबर। अमेरिका का वेनेजुएला पर बड़ा हमला, राष्ट्रपति को पकड़ा। डोनाल्ड ट्रंप बोले मादुरो और उनकी पत्नी अब हमारे कब्जे में। रात में एयर स्ट्राइक की थी अमेरिका ने। पीएम नरेंद्र मोदी बोले 125 साल बाद बुद्ध के अवशेष भारत लाए गए, उनके लिए ये एंटीक पीस थे, हमारे लिए सब कुछ। दिल्ली में एग्जीबिशन का उद्घाटन किया। चलिए आगे बात करते हैं। 2026 में 5 राज्यों में चुनाव है, इनमें से 3 में बीजेपी कभी नहीं जीती। इस साल देश की 17% आबादी चुनी नई सरकारें, दुनिया के 36 देशों में भी इलेक्शन। तिरुपति के गोविंद राज स्वामी मंदिर पर नशे में युवक चढ़ा, शराब मांगी, पुलिस ने पहुंचाई तब नीचे उतरा, गार्ड्स को चकमा देकर ऊपर पहुंचा था। चलिए आगे देखें तो राजस्थान में नए साल में पहली बार तापमान 0 डिग्री पर पहुंचा। मध्य प्रदेश में अगले 3 दिनों तक घना कोहरा। केदारनाथ में बर्फबारी, बद्रीनाथ में टेम्परेचर -13°C। प्रियंका गांधी के बेटे ने अपनी सगाई कन्फर्म की, मंगेतर अविवा के साथ फोटो पोस्ट की। रॉबर्ट वाड्रा बोले बेटा अब जवान हो गया। हिमाचल प्रदेश में छात्रा की मौत के मामले में आरोपी प्रोफेसर एंटीसिपेटरी पर बेल, सीएम का सस्पेंड करने का ऑर्डर। यूजीसी ने फैक्ट फाइंडिंग कमेटी बनाने को कहा। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत बोले भाजपा को आरएसएस कंट्रोल नहीं करता, संघ को पार्टी के नजरिए से देखना गलत है। आरएसएस पैरा मिलिट्री फोर्स नहीं। चलिए आगे बात करें तो इंदौर के भागीरथपुरा में नारेबाजी और हंगामा, कांग्रेस जांच समिति का विरोध कर रहे थे बीजेपी कार्यकर्ता। जहरीले पानी से अब तक 16 लोगों की मौत। बीएमसी चुनाव 2026 पार्टी नहीं पार्षद का काम बड़ा फैक्टर। सर्वे में 50% महिलाओं का समर्थन बीजेपी शिवसेना को। ठाकरे ब्रदर्स को एक तरफा मराठी वोट नहीं मिले। नागपुर में 12 साल के बेटे को बेड़ियों में बांधते थे पेरेंट्स, चोरी की आदत थी। 3 महीने से ज्यादती कर रहे बच्चे के शरीर पर घाव मिले। दिल्ली पुलिस ने 180 करोड़ के साइबर फ्रॉड का भांडाफोड़ किया, 2 लोगों को गिरफ्तार किया। 20 सेल कंपनियों से धोखाधड़ी की रकम ट्रांसफर की। चलिए हम आगे बात करें तो दिल्ली में बंदरों को भगाने के लिए भी लोगों की भर्ती, लंगूर की आवाज़ निकालेंगे। विधानसभा के बाहर 8 घंटे की शिफ्ट में करना होगा काम। पंजाब में दुल्हन को भगा ले गई सहेली, पूरी कहानी बोली मैं लड़का हूँ, ये मेरी गर्लफ्रेंड, हम शादी करेंगे। दूल्हे ने रिश्ता तोड़ा। जबलपुर में डॉक्टर की दिन दहाड़े हत्या, स्कॉर्पियो से खींचकर बाहर निकाला, गले पर चाकुओं से हमला किया। सीसीटीवी में दिखे 6 आरोपी। चलिए आगे देखें तो कांग्रेस के सीएम सिद्धारमैया बोले मनरेगा हटाकर सरकार ने गांधी जी को दूसरी बार मारा। कर्नाटक सीएम ने कहा बीजेपी और आरएसएस महिला और दलित विरोधी, संघ मनुस्मृति से प्रेरणा लेता है। दिल्ली नगर निगम का रिकॉर्ड, संजीव हंस का बेटा सम्राट जिसके बाप का पता लगाने को डीएनए जांच की मांग उठी, वह स्कूल डॉक्यूमेंट्स में आईएएस का बेटा। दिल्ली के 4 टूरिस्ट त्रियुड में रास्ता भटके, बागसुना के पास घने जंगल में फंसे। पुलिस ने 4 घंटे रेस्क्यू करके सुरक्षित बाहर निकाला। पार्टी में युवक की पत्थर से कुचलकर हत्या, खाने की बात को लेकर हुआ था विवाद, आरोपी हुए गिरफ्तार। एमपी में घना कोहरा, ट्रेनें 7 घंटे तक लेट चल रही। जनवरी में 15 दिन चलेगी शीतलहर। इंदौर, भोपाल, ग्वालियर में बारिश के है आसार।
कानपुर गंगा में 350 किलो की डॉल्फिन की मौत, लोग बोले प्रदूषण से जान गई। 10 लोगों ने रस्सी से बांधकर बाहर निकाला। चलिए आगे बात करते हैं। दुनिया का सबसे बड़ा शिवलिंग गोपालगंज में पहुंचा। भक्तों ने तिलक लगाकर की पूजा अर्चना। 50 घंटे के बाद पूर्वीय चंपारण पहुंचेगा शिवलिंग। इस हफ्ते चांदी महंगी हुई, सोने के दाम कम हुए। सोना 3,174 रुपया गिरकर 1.35 लाख पर आया। चांदी में 6,443 बढ़कर 2.35 लाख किलो हुई। अडानी एंटरप्राइज अगले हफ्ते 1,000 करोड़ का पब्लिक बॉन्ड इश्यू लॉन्च करेगी। 2 से 5 साल की मैच्योरिटी। रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए 35% हिस्सा रिजर्व। राहुल गांधी के पास हमारे लिए वक्त नहीं, प्रियंका को कमान संभाले। कांग्रेस से सस्पेंड मोहम्मद मुकीम बोले, खड़गे नहीं हटे तो कुछ नहीं बदलेगा। चलिए आगे बात करते हैं सरकारी नौकरी के। यूपी में पुलिस कांस्टेबल के 32,679 पदों पर भर्ती। NACLCO में 110 वैकेंसी। बिहार पुलिस विभाग में 64 वैकेंसी सहित 4 बड़ी नौकरियां। राजस्थान के स्कूलों में भी अखबार पढ़ना अनिवार्य हुआ। MPPCS की भर्ती का नोटिफिकेशन जारी। SBI में ऑफिसर्स की 996 वैकेंसी। बांग्लादेशी क्रिकेटर मुस्तफिजुर को KKR से बाहर निकाला। BCCI के निर्देश के बाद शाहरुख की टीम ने निकाला। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हमलों के कारण विरोध हुआ था। चलिए बात करते हैं वर्ल्ड अपडेट्स में। बांग्लादेश में 15 दिन में चौथे हिंदू की हुई मौत। धारदार हथियारों से किया हमला और हमले के बाद आग लगाई, इलाज चल रहा था। पाकिस्तान ने चीन को संघर्ष रुकवाने का क्रेडिट दिया। चीन ने 4 दिन पहले कहा था, हमने भारत और पाकिस्तान के टकराव में मध्यस्थता की थी। पाकिस्तान में 7 इमरान खान के समर्थकों को आजीवन कारावास की सजा। यूट्यूबर, जर्नलिस्ट और आर्मी अफसर भी इनमें शामिल। पूर्व PM की गिरफ्तारी के बाद ऑनलाइन हिंसा भड़काई थी। डोनाल्ड ट्रंप हर डील के अपने परिवार का फायदा देखते हैं, अमेरिकी अखबार का दावा। 2025 में फैमिली बिजनेस बढ़ाया। बेटे और बेटी को और दामाद को कारोबार संभालते हैं। तो ये थी आज दिन भर की देश और दुनिया की ताज़ा, बड़ी और अहम खबरें। ऐसी ही खबरें पाने के लिए हमारे NB न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।